हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 1.1 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। ठीक है, 1 में सबसे पहले 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 2 3 इन तीनों का डिटेल सोल्यूशन देखेंगे और इसमें से एक मतलब इसी तरह का प्रश्न दे सकता है या फिर ये भी प्रश्न दे सकता है, ये भी दे सकता है या ये भी दे सकता है। कोई भी एक क्वेश्चन भी दे सकता है या इसी प्रकार का प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में एक पूछता है, चाहे वो 2 नंबर में पूछे, 2 ही नंबर में ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो इसको आप समझ जाइए एक बार अच्छे से। तो 2 नंबर आपका ये है पहला क्वेश्चन। और जिस प्रोसेस से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप उस प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे, हल में लिखेंगे हल। देखते हैं कि बड़ा कौन है। ठीक है, तो 135 से बड़ा क्या है 225। इसीलिए चूंकि का ऊपर 2 बिंदु होता है और नीचे एक, और इसलिए का ऊपर एक और नीचे 2 बिंदु। ठीक है, इसीलिए a इज इक्वल टू 225 और b इज इक्वल टू 135 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर आप लोग इस चैप्टर 1 का फुल कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। मैंने चैप्टर 1 का फुल कॉन्सेप्ट भी इस चैनल पे अपलोड किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए, आपसे सारा एक्सरसाइज बनेगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पर बड़ी संख्या को लेंगे, बी छोटी संख्या को लेंगे और क्यू जो है भागफल को लेंगे और आर जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो बचता है उसको लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, पिछला पेज पे जाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो 135 में 135 से भाग दीजिए 225। तो अगर 2 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बार में तो आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार में 135। शेषफल कितना बचा? 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया, कितना बच जाएगा? 9। ठीक है, 90 बच गया, यानी शेषफल यहाँ 0 नहीं आया। तो लिखेंगे 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, क्योंकि 90 शेषफल बचा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए पुनः प्रश्न से अब इस बार क्या करेंगे, ये जो भाजक था इसको ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, a का मान इसको अब लेंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 135 और शेषफल को b ले लेंगे और b इज इक्वल टू 90 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? चूंकि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसीलिए 135 यहाँ भी एक बार में ही भाग लाएंगे न, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 90 90 180 हो जाता है ना। तो 90 इंटू 1, 135 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 और 13 में से 5 गया तो 45, सॉरी 5 में से 0 जाएगा तो 5 और 13 में से 9 4 13 होता है तो 4, अब 45 प्लस 45। यहाँ भी क्या हो गया, क्योंकि आर नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए फिर पुनः प्रश्न से हम लोग चलेंगे और इस बार a इज इक्वल टू कितना लेंगे? 90 और b इज इक्वल टू
जो शेषफल बचा है 45 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 90 और ये बी का मान कितना है 35। 35 दूना क्या होता है 90। शेषफल कितना बचेगा 0। पूरा इस बार कट गया। लिखेंगे चूंकि r इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया, इसीलिए कितना था प्रश्न 135 और 225। 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, यानी अंतिम भाजक जो होता है वही शेषफल होता है। अंतिम भाजक कितना है 45। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक बार अच्छे से ऊपर देख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये हम लोग का सेकंड प्रश्न है। लिखेंगे चूंकि चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसीलिए बड़ा लेटर को लेंगे a और छोटा लेटर को लेंगे b। a इज इक्वल टू 3820 और b इज इक्वल टू 196 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये दे देता है और आपको याद नहीं रहेगा ना तो आपको कैलकुलेशन में बहुत टाइम ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रश्न को थोड़ा ज़्यादा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। तो a का मान कितना दिया हुआ है 38,220 इज इक्वल टू 196 को जब आप गुना करते हैं 195 बार, तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है और आपका शेषफल कितना 0 बच जाता है। ये एक बार में ही पूरा विभाजित हो जाता है और शेषफल कितना बच जाता है 0। तो लिखेंगे चूंकि r इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया है, इसीलिए 196 और 38,220 का HCF जो हो जाएगा अंतिम भाजक, यानी 196 ही रह जाएगा। समझ गए, इसका आंसर भी यही रह जाएगा क्योंकि एक बार में ही पूरी तरह विभाजित हो गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग लास्ट और थर्ड क्वेश्चन 1 का करेंगे। ये क्या है, बड़ा है और ये छोटा, तो a लेंगे इसको और b 225 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a का मान कितना है 867 और जब आप 225 से इसको भाग देंगे तो ये 3 बार में कटेगा और शेषफल 102 बच जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। लिखेंगे चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए पुनः प्रश्न से चलेंगे तो a इसको लेंगे और b इसको लेंगे। तो a इज इक्वल टू 225 और b इज इक्वल टू 102 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब चलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a का मान कितना है 225, e इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 102 से जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। 204 जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा
एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन में ना, ये 55 था, हम 25 गलती से लिख दिए हैं, बुक में 55 है, ठीक है। ये हम लोग का 55 हो जाएगा, 5 है, और यहाँ पे भी हो जाएगा 5, यहाँ पे भी हो जाएगा 5। बाकी सब सही है, ठीक है, बाकी सारा सोल्यूशन सही है, ठीक है। इसको जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104, और यहाँ 55 में से जब 104 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 51। यहाँ पे भी r नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए पुनः प्रश्न से यहाँ भी चलेंगे, इसके लिए सॉरी। चलिए a इज इक्वल टू यहाँ पे और यहाँ पे ये लेंगे, a इज इक्वल टू 102 और b इज इक्वल टू 51 लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप इसको पूरा लिखिएगा, प्रमेयिका से, और चूंकि और इसलिए का ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर इसको ज़्यादा चेक करता है, ध्यान देता है इस पे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, BQ प्लस R। a का मान कितना है, 102, जब 51 गुने 2 करेंगे तो 102 आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 बच गया है, तो लिखेंगे चूंकि R इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया है, इसीलिए 867 और 255 का HCF यानी अंतिम भाजक 51 हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट में पूछ सकते हैं।